नमस्कार दोस्तों। भारत का यूथ पॉपुलेशन और तेजी से एक्सपेंस होता हमारा भारतीय मार्केट वो दिन दूर नहीं जब भारत डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि डेवलप कंट्री के रूप में दुनिया के सामने आएगा। इतिहास गवाह है, जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेजी से विकसित हो रहा होता है वह देश तेजी से दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाता है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दुबई, चाइना। कुछ लोगों को मेरी इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगले 2047 तक जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे कर चुके होंगे तब हमारा देश पूरी तरह से बदल चुका होगा। जो देश हमें गुलामों और भूतों और प्रेतों वाला देश कहा जाता था, वही लोग हमारे इस सभ्यता को देख के, हमारी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के वाहवाही करें। क्योंकि आपको आज की इस वीडियो में कुछ बेहतरीन मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो शायद कहीं ना कहीं 2047 तक सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। तो देखते हैं वो कौन कौन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो आने वाले 2047 तक पूरी तरह से हमारी इस धरती को बदल कर रखेगी। पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है जेवर एयरपोर्ट। पूरे एशिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट के रूप में प्लान किया गया है, जो आज के डेट में काफी देर से डेवलपमेंट भी हो रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने उड़ान स्कीम लॉन्च किया, जिसके तहत नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दलभूमगढ़ एयरपोर्ट और भी भारत के अलग अलग कोने में एक से एक बेहतरीन एयरपोर्ट को बनाने का काम शुरू किया है, जो कहीं ना कहीं अगले 5 से 6 सालों में सारे के सारे बनकर तैयार हो जाएंगे। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है कमोठी सोलर पावर प्लांट। कमोठी सोलर पावर प्लांट दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट के रूप में प्लान किया गया है, जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं अगला प्रोजेक्ट निहाल कुजिकुंड टनल प्रोजेक्ट है, जो कि एशिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे ऊंचे जगह पर बनाया जाने वाला टनल बनेगा, जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगला प्रोजेक्ट तो हम सभी को शायद पता होगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो ना सिर्फ हमारी पहचान बदलेगी बल्कि काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट के बन जाने से भारत में जितने भी बेरोजगार हैं या फिर जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, उसको सभी के सभी लोगों को यहाँ पर रोज़गार के अवसर मिलेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ही भारत में 10 अलग अलग जगह पर 10 कॉरिडोर को बनाया जाना है, जो कि सभी के सभी बहुत ही आधुनिक और हमारे देश की पहचान बदलेगी। इसके अलावा ढोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन, जो कि दिल्ली से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा बड़ा एक प्लान शहर होगा, जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डेवलप कर रही है। यह ढोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन ना सिर्फ हमारी पहचान बदलेगी बल्कि दुनिया के सामने हमारी पूरी तस्वीर ही बदल देगी। सिर्फ ढोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन ही नहीं बल्कि पूरे भारत में 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी पर काम हो रहे हैं, जिसमें से ढोलेरा स्मार्ट सिटी, गिफ्ट सिटी और भी तकरीबन 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी मिशन आज के डेट में हमारे देश में काम चल रहा है, जो 2047 तक लगभग अगर 50% का ही काम होता है तो कहीं ना कहीं हमारा देश पूरी तरह से एक बदला सा नजर आएगा और दुनिया में हम अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के साथ साथ भारत सेतु भारतम के तहत हमारे भारत में कई सारे आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के ब्रिजेस को बना रही, जिनमें से अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि चेनाब ब्रिज को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया गया है। वहीं कश्मीर में ही अंजी खाद ब्रिज का काम काफी तेजी से चल रहा है, जो कि एक केबल स्टे ब्रिज है। वहीं अलग अलग जगह पर केबल स्टे ब्रिज का काम काफी तेजी से चल रहा है, जो कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की तरह ही होगा। वहीं अगला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के तहत पूरे भारत में अलग अलग रूट्स पर 10 से ज्यादा कॉरिडोर को बनाया जाएगा, जिनमें से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम काफी तेजी से चल रहा है और 2026 तक ही यह पूरी तरह से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। इसके अलावा चार धाम एक्सप्रेसवे, जो कि भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जिसे पहाड़ों में हिंदुओं के जितने भी पवित्र जगह है उन सभी को इस चारधाम एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगी, जिनमें से 4 मुख्य जगह को पूरी तरह से कनेक्ट करेगी, जिसमें से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ शामिल है। इसके अलावा हाइपरलूप का भी प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में विकसित किया जा रहा है। आज के डेट में हमारे देश में मुंबई पुणे के बीच में और बेंगलोर एयरपोर्ट से लेकर बेंगलोर सिटी तक काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो 2030 से पहले ही पूरी तरह से कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसके अलावा सागरमाला परियोजना के तहत हमारे भारत में पोर्ट कनेक्टिविटी को तेज़ करने के लिए सागरमाला परियोजना को लॉन्च करिए, जिसके तहत जितने भी वाटरवेज कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाना है। समुद्र के रास्ते आवाजाही के लिए पोर्ट्स इत्यादि को इस सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जाएगा। अगर सागरमाला प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनती है तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी तेज़ी से विकसित होगी। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी बनाया जा रहा है, जो आज के दिन में लगभग पूरा भी हो गया है। वहीं आज के डेट में हम देख पा रहे हैं टेम्पल रेनोवेशन प्रोजेक्ट को काफ़ी जोर शोर से बनाया जा रहा है, जो कि अभी हाल में ही हमने देखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाकर पूरा किया गया। अयोध्या का कॉरिडोर अभी बन रहा है। मिर्जापुर में भी एक टेम्पल कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिसका नाम विंध्याचल कॉरिडोर है। इसके अलावा साउथ में भी कई सारे बड़े बड़े टेम्पल्स के आज के डेट में काम चल रहा है। वहीं आने वाले समय में मथुरा काशी को भी पूरी तरह से
बदला जाएगा। अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि टेम्पल कॉरिडोर को बनाकर पूरा गया, जिनमें से केदारनाथ है और सोमनाथ टेम्पल कॉरिडोर है। और ऐसे ही कर करके जितने भी पुराने मंदिर हमारे भारत में, उन सभी को कॉरिडोर के तहत बहुत ही आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे लगता है कि 2047 आते आते कहीं ना कहीं हमारा देश पूरी तरह से बदल जाएगा। वहीं स्टैचू प्रोजेक्ट भी हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है। अभी हाल में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी द्वारा 4 से 5 ऐसे स्टैचू को प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जो बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट में से एक है। पहला तो हम सभी को पता ही है, सरदार पटेल की स्टैचू, जो कि गुजरात में बनाया गया है। इसके अलावा हैदराबाद में एक स्टैचू को बनाकर पूरा किया गया, भारत के सबसे सुंदर स्टैचू में से एक है। वहीं आदि योगी का भी स्टैचू हाल फिलहाल में ही बनाकर पूरा किया गया। वहीं आने वाले समय आदि योगी के अलग अलग शहरों में 20 से ज़्यादा बड़े बड़े स्टैचू को बनाया जाना है। अयोध्या में भी भगवान राम की स्टैचू बनने वाली है। मुंबई के अरेबियन सी में भी शिवाजी महाराज की स्टैचू को बनाना प्रस्ताव है। और भी बहुत सारे स्टैचू जो आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से बन रहे हैं या फिर प्रपोज्ड हैं, जो आने वाले 2047 तक नहीं चाहते हुए भी ये सारे प्रोजेक्ट बनकर तैयार होने। अगला प्रोजेक्ट पूरे दिल्ली का कायाकल्प किया जा रहा है। हम दिल्ली में देख पा रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पूरा कायाकल्प हो रहा है। प्रगति मैदान का एरिया काफ़ी तेजी से विकसित हो रहा है। लुटियंस दिल्ली को काफ़ी तेजी से डेवलप कर रहा है, जहाँ पे नए पार्लियामेंट हाउस को बना रही है। द्वारका साइड में काफ़ी तेजी से विकसित कर रही है और एक मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रही है। वहीं करकरडुम्बा में भी काफ़ी तेजी से विकसित कर रही है और एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप कर रही है। इसे ही कर करके 2047 तक पूरी तरीके से दिल्ली को एक बहुत यूरोपियन कंट्री के रूप में विकसित कर दिया जाना है। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर को बनाया है, जो आत्मनिर्भर भारत का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत डिफेंस से रिलेटेड सीनरी चीज़ है, उन सभी को इस डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जाना है। डिफेंस से रिलेटेड है वो यूपी में बनेंगे, बाकी जितने भी मशीनरी चीज़ है, चाहे फिर वो कार हो, बस हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी बनना हो, ट्रेन हो, कुछ भी बनना हो, तो उसको चेन्नई में बनाया जाएगा। इसके अलावा इन सभी को एक साथ एक मुहिम के साथ डेवलप करने के लिए भारत सरकार रिसेंट में गति शक्ति परियोजना को शुरू किया गया, जो इन सभी प्रोजेक्ट को एक ही लाइन में एक साथ कनेक्ट करके किसी एक कमेटी के रूप में इस गति शक्ति परियोजना के रूप में विकसित करेगी, जो नहीं चाहते हुए भी सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये भी प्रोजेक्ट आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका अगर 50% का भी काम होता है तो कहीं ना कहीं हमारा देश पूरी तरह से 2047 तक दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएगी और विश्व गुरु बनने के कदम आगे बढ़ेंगे, जिसका नारा भी अभी 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि अगले 25 साल में आने की 2047 तक जब हम आज़ादी के 100 साल के जश्न मना रहे होंगे, तब हमारा देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जाना है, जिसमें यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के सिटीजन्स को भी आग्रह किया है कि अपनी काम को निष्ठा से करें। कहीं भी गलत काम हो रहा है उसके प्रति आप उसको दुख जताएं, उसका विरोध करें और कहीं भी कोई भी गलत चीज़ों को पनपने ना दें। गरीब लोगों को सहायता करें, देश प्रेम की भावना अपने अंदर रखें, ताकि देश को विकसित करने में और मातृभूमि से जुड़ने रहने का एक एहसास होता रहे। ऐसे में आप इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स बताया वो लगभग बनने के कगार पर है। और 2047 तो मैंने दूर की बात कह दी, 2030 से पहले ही लगभग 80% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। वहीं ढोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन जैसे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जितने भी स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं उन सभी को डिले हो सकता है, 2045-2040 तक का समय लग सकता है, बट हाँ मैक्सिमम प्रोजेक्ट लगभग 2030 से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।